ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझते हो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है। ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ्फुज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आगे ही बहुत सी बदुआएं आपको मिल रही हैं इस हुकूमत को, इन डकैतों को बेनकाब करें, क्योंकि आप तो खुद कल्टीवेशन करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो डाकू जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, वो डाकू जो किसान के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, इन्होंने पैरा रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा। वो बदुआ आपको देंगे। आगे ही बहुत सी बदुआएं आपको मिल रही हैं इस हुकूमत को। मैंडेट चोरी करने की बदुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की ना हक बदुआएं मिल रही है, और बच्चों को जेलों में रखने की बदुआएं मिल रही है। किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे तो वो तो दरमियान वाले हैं जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो पैसा कमा जाते हैं, मगर उस जिम्मेदार को कुछ नहीं मिलता है, उस किसान को नहीं मिलता है, उस पंजाबी को नहीं मिलता है, उस सिंधी को नहीं मिलता है। और उसके इस लम्हे के जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को अवाम के लीडर कहते हैं। उनके फैसलों की वजह से आज किसान इस अज़ियत का शिकार है, उनकी नालायकी की वजह से आज किसान इस अज़ियत का शिकार है। इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है, और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेकर 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो किसान जिसको पानी महंगा मिल रहा है क्योंकि उसके ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली का बिल है वो बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे बीज जो है वो उधार उठाना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास डीएपी खरीदने के पैसे नहीं है, 14,500 से 15,000 रुपए तक वो भी ब्लैक में लेनी पड़ती है, उसके पास यूरिया के पैसे नहीं है, यूरिया भी 10,000 रुपए में मिल रहा है, बिजली महंगी, फ्यूल महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगा, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम सपोर्टिंग प्राइस 4700 रुपए रख देंगे और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएगा और पैसे कमाएगा। जो उसकी लागत है किसान की उस गंदम के ऊपर, वो उस लागत से भी 47% कम की आपने सपोर्टिंग प्राइस भी रखी है। आप ये देख लें। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस आवाम में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं, ज्यादातर लोग काश्तकार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा जिम्मेदार है, और अगर खुद जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदारों के वोटों से इलेक्ट होकर यहाँ पे आए बैठे हैं। मगर आपने जैसे कहा कि एक पार्टी की तरफ से आपने उनको जोश दिलाया कि भाई बोलो, तुसी भी बोलो, तो भी सुबह है, तो हुकूमत है, तो सभी गल करो। आपको बताना पड़ा है, दिल नहीं करता है। ऑब्वियसली जब अवाम के और किसान की गर्दन के ऊपर छुरी फेरोगे तो कैसे डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? जब किसान को हलाल करोगे तो किस मुंह से डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? इसलिए तकलीफ होती है। और 70 लाख तक सेलेबल गंदम पड़ी है पंजाब में, अभी मियां साहब ने कंफर्म किया, और उसमें से कहते हैं कि बास्को और जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है सिर्फ 20 लाख खरीदनी है। मैंने भी दसो सर, बाकी 50 लाख अगला चढ़िए, बाकी 50 को क्या करें? आग लगा दें या चूहों को खिला दें, या फिर वो फीड वालों को बेच दें। सुना है वो भी गंदम शंदम लेते हैं आगे मुर्गियों की दवाइयां बनाने के लिए, उनको बेच देते हैं, या फिर किसानों को कहते हैं कि तुम अपने आप मांग लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझते हो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है। ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ्फुज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि वो सेक्टर जो फिस्कल ईयर में 2020 और 21 में पाकिस्तान की जीडीपी में जिसका 22.7% हिस्सा था, 2020-21 में जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 37.8% था, आज उसकी जीडीपी में भी हिस्सा ज्यादा है, आज उसका लेबर फोर्स में भी हिस्सा ज्यादा है, और उसी सेक्टर को डिफेंड करने के लिए, एक्चुअली डिफेंड भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसको जिंदा रखने के लिए, उनको जो है उनकी रूह उनके अंदर रखने के लिए हम जो है वो बेबस हैं। ऑब्वियसली हमारे भाई वहां से कोई जवाब भी देंगे, सरकारी जवाब आएगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमारे पे भी कोई गुलफशानी करेंगे, ठीक है, मगर इससे क्या किसान की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी? नहीं, आसान नहीं होगी। फिर जुल्म आप देखें सर, भाई बम्पर क्रॉप है, ऑलरेडी आपके कॉफर्स जो है वो भरे पड़े हैं गंदम से, ठीक है जी, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने भाइयों से ये पूछना चाहेंगे कि उस हकीम लुकमान का नाम बता दीजिए, या उस आइंस्टाइन का नाम बता दीजिए जिसने कहा कि बम्पर क्रॉप भी भाई थे, बट बस अपना भी सोच लें, कुछ मंगवा लें वहां से, और वो मंगवा लिया। मंगवाने के बाद वही मैंने बात की कि 3200, और फिर हुकूमत ने वही 3200, अब जब पता लगेगा ना 3200 पे इंपोर्ट किसने की है, ये भी एक नई कहानी है, क्योंकि उस 3200 वाले से 4700 पे आपने खरीदी क्यों? सो मैं ये बार बार नुकता इसलिए कह रहा हूं कि जनाब, ये अवाम को, किसान को, ये वो किसान है जिसको पंजाब की कई शुगर मिलों ने अभी पिछले साल की गन्ने की पेमेंट नहीं की है, ये वो किसान है जिसने बीज उधार लिया है, ये वो किसान है जिसने खाद उधार ली है, ये वो किसान है डिप्टी स्पीकर साहब जो आपके मेरे दरवाजों पे, क्योंकि सिर का भी यही इशू है, वो बेचारा कभी बिजली का बिल लेके आता है कि मेरी किस्तें करा दो, आपदा वाले बड़े जालिम है, कभी वो कहता है शुगर मिल वाले को फोन कर दो मेरी चीनी की पेमेंट हो जाए ताकि मेरा लाइवलीहुड जो है उसका कोई गुजारा हो सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जुल्म न करें, इस जुल्म से आप करते हुए डरें, क्योंकि जिस दिन ये बार आ गए, सानू तो तुम बार बार कहते ना कब आ रहे हो बाहर, कब आ रहे हो, जिस दिन ये बार आ गए, जो जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे, उस दिन आपका क्या बनेगा? किस मुझसे अपनी हुकूमतों को डिफेंड करेंगे?
किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, किस मुंह से अपने हलकों में फातिहा और जनाजे अटेंड करेंगे। ये किसान है, इसका तवक्कल अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा है। बीज फेंकता है, उसके बाद पानी लगाता है, फिर रब पे छोड़ देता है कि बारिश होगी, मौसम गर्म होगा, मौसम सर्द होगा। जैसे बारिश बेमौसमी हो जाए तो उसके दिल पे छुरियां चलने लग जाती हैं कि खुदा ना खाता अब अगर ये गंदम का दाना यहाँ पे गिर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो रब पे तवक्कल करता है और जब उसके बाद कटाई हो जाती है, वो बेचने के लिए जाता है तो वो जो दरमियान वाले हैं, जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, वो पैसा कमा जाते हैं, मगर उस जिम्मेदार को कुछ नहीं मिलता है, उस किसान को नहीं मिलता है, उस पंजाबी को नहीं मिलता है, उस सिंधी को नहीं मिलता है। मैंने सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा उनकी जिंदगी आसान करें, इन डकैतों को बेनकाब करें, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए कुछ ऐसी। सर, आपके इलाके में भी आप खुद जिम्मेदार हैं और मैं समझता हूं कि आप इस दर्द को मुझसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप तो खुद कल्टीवेशन करते हैं और बड़ी जबरदस्त काश्तकारी करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो डाकू जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, वो डाकू जो किसान के गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, उनको इस्लामाबाद में ये जो पार ऐवान में ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इन्होंने पैर रस्सियां पा के इन्होंने पुट्ठे लटका दो ताकि कौम देख सके कि इस मुल्क के हुक्मरान जो है वो जो 6 करोड़ का दबका है, 6 करोड़, तो जिसको हम कह रहे हैं कि तुम लोग 50 लाख जो है उसको आग लगा दो या चूं को खिला दो, वो कम से कम ये तो कह सके कि आप जिन जवानों में बैठे हैं आप इनके लिए लेजिस्लेशन करें। शायद आप इनके लिए सोचते हैं, शायद वो आपको दुआ दे दें, शायद उनके बच्चे आपको दुआ दे दें, मगर अगर न करेंगे और वो सड़कों के ऊपर आ गए, आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगा, वो बददुआ आपको देंगे। आगे ही बहुत सी बदुआएं आपको मिल रही हैं, इस हुकूमत को मैंडेट चोरी करने की बदुआ मिल रही है, गरीबों को जेलों में रखने की ना हक बदुआएं मिल रही है, और बच्चों को जेलों में रखने की बदुआएं मिल रही है। थैंक यू वकास साहब, थैंक यू। माइक खोले वकास साहब। बदुआ तो देती, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर उन गरीब किसानों का कुछ करे, उनके लिए कोई बेहतरी का मामला करे, तो चंद दिन वास्ते तुसी अपने डाके माके